नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल जीएस एकेडमी में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना चक्र के बायो के इम्पोर्टेंट तथ्य। देखिए, बायो के जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वे क्वेश्चन के रूप में ही दिए गए हैं, तो आइए उनको हम लोग करते हैं। पहला तथ्य है कि जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। किस चीज़ के अध्ययन करते हैं? तो जीवित व मृत जानवर दोनों प्रकार के अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत की जाती है। देखिए, पक्षी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। याद रखेंगे, पक्षी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। वंशागति क्या हो गए? जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है वंशागति। पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है इकोलॉजी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? इकोलॉजी। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। जीवाश्म के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेलियोबायोलॉजी। फॉसिल के स्टडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पेलियोबायोलॉजी। ठीक है। फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। देखिए, दोनों में अंतर है। एंथोलॉजी कहेंगे फूलों के अध्ययन को, और एंटोमोलॉजी कहेंगे हम लोग कीटों के अध्ययन को। ठीक है। विषय जो ज्ञान एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, उसको हम लोग जननांकी कहते हैं। जो जनसंख्या से रिलेटेड है। तो ये जब प्रश्न आएंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? एथनोलॉजी। अलग अलग संस्कृति के अध्ययन को, लेकिन किस प्रकार? तुलनात्मक अध्ययन को, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन को अलग अलग संस्कृतियों का, तो उसको हम लोग कहते हैं एथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को, जिसे हम लोग मशीनों में इस्तेमाल करते हैं, इस अध्ययन को हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है। देखिए, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं हम लोग किसमें? पेलियो वनस्पति के अंदर, जिसको फॉसिल प्लांट कहा जाता है। आगे देखिए, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रेशम कीट के पालन को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है। प्रश्न को जो लिखा गया है लैंग्वेज, वो थोड़ा सा टाइप का लैंग्वेज है, ठीक ना, तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, नहीं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ठीक है। फूलों की खेती को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है। फसलों की खेती को हम लोग कहते हैं एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को हम लोग कहते हैं ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। पिसीकल्चर मछली पालन, ये भी बहुत बार पूछा गया। पिसीकल्चर मछली पालन। हॉर्टिकल्चर फूल। देखिए, हॉर्टिकल्चर फूल, पिसीकल्चर मछली पालन, और फलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लेक्सिकोग्राफी का क्या अर्थ हुआ? तो शब्दकोश का संकलन या शब्दकोश का भंडारण लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। फिलोलॉजी। देखिए, फिलोलॉजी क्या होते हैं? भाषा की संरचना, विकास तथा भाषा के इतिहास का अध्ययन, है ना। भाषा की संरचना, भाषा का विकास और भाषा के इतिहास के बारे में हमें कौन बताता है? फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी,
आइकॉन का अर्थ होता है प्रतिमा, मूर्ति, तो आइकोनोग्राफी का अर्थ हो गया प्रतिमाओं या चित्रकलाओं का अध्ययन। बीटी कल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है, बीटी कल्चर भी बहुत बार आया है। तो बीटी कल्चर किससे रिलेटेड है? अंगूर उत्पादन से, ठीक है। बीटी कल्चर की खेती को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंगूर की खेती, ठीक है। कीट संवर्धन, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि, तो कीटों में वृद्धि करने का जो विज्ञान है वो है कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर देखिए वर्म से रिलेटेड है, तो वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म, केचुआ से रिलेटेड हो गया। जेरेंटोलॉजी अध्ययन संबंधित है। देखिए जेरेंटोलॉजी किसको कहते हैं? वृद्धों के अध्ययन को, बूढ़े व्यक्तियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धों का अध्ययन आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स अध्ययन है अनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनुवांशिकता और विचरण का, ठीक है। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी अध्ययन है या संबंधित है किससे? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं पैडोलॉजी। देखिए अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अर्थात बोन्स का स्टडी क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अस्थियों या बोन्स का अध्ययन करते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, अर्थात सांपों के अध्ययन को हम लोग सर्पेटोलॉजी कहते हैं। सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन हो गया। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करता है, डाक टिकट जमा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल कौन है? तो साइकोलॉजी है। मनोविज्ञान बेमेल हो जाएगा, फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, ये बीमारियों से रिलेटेड टर्म है, जबकि साइकोलॉजी जो है हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रो का अर्थ होता है पानी, अर्थात पानी में उगने वाले पादप या पौधे। तो मृदा विहीन पादप, मृदा विहीन पादप संवर्धन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स। देखिए लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी एक तरह का पद्धति है जिसके मदद से गुर्दे की पथरी को किरण के द्वारा तोड़ा जाता है, रे के द्वारा तोड़ा जाता है। प्राचीन यानी आदिम, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित, प्राचीन समय में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। जीने के लिए आवश्यक एलिमेंट ऑक्सीजन प्राचीन समय में इस अर्थ पर नहीं थी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग हुआ। देखिए वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जो जीवन का उत्पत्ति लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुए? देखिए 2 अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई, अर्थात 2 अरब साल पहले हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं थी। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल ही पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, और फिर यही नीलहरित शैवाल ही अर्थ पर ऑक्सीजन बनाना प्रारंभ किए और बाद में जीवों का विकास हुआ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही इस अर्थ पर जिंदा रहने वाला है। तो ये था डार्विन का सिद्धांत। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी डार्विन के द्वारा लिखी गई है। देखिए जीव विकास इवोल्यूशन का सर्वप्रथम समझाया, जीव विकास में इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ उस बात को सर्वप्रथम लेमार्क नाम के वैज्ञानिक ने हमें बताई। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए?
ह्यूगो डी ब्रिज। विकास का सिद्धांत, तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल एवं टैटम ने दिया था। बीडल एवं टैटम ने एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना करा था। ओपेरॉन अवधारणा, ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया? जैकब और मोनोड ने। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना किस बात को स्पष्ट करता है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में विलुप्त हो गई, तो चीता। चीता बिल्ली के ही प्रजाति है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मानुस। क्रो मैग्नन मानुस को ही माना जाता है आधुनिक मानव के पूर्वज। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप और पक्षियों के बीच की। सरीसृप से पक्षी कैसे बना, उसको हम लोग कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ, मैमथ पूर्वज है हाथी का। मैमथ एक प्रकार का हाथी का ही पूर्वज है। डायनासोर थे, डायनासोर कब थे? मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर को मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता है। डायनासोर रहे मेसोयुग में। डायनासोर मेसोजोइक युग में रहे, इसलिए डायनासोर को मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता है। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है। जीवों का विकास किस प्रकार हुआ? तो देखिए, सैलामेंडर, सबसे पहले सैलामेंडर था जल जीव। सैलामेंडर ही कन्वर्ट होके क्या बने? अजगर। और अजगर से इवोल्यूशन होके कुछ क्या बन गए? कंगारू। तो कंगारू एक तरह से सैलामेंडर का प्रजाति है। तो सैलामेंडर, अजगर और उसके बाद कंगारू। आने वाले वीडियो में बायो के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डाले गए हैं कथन कारण से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।